केजरीवाल 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 अरविंद केजरीवाल केजरीवाल। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के रथ पर सवार होकर जो व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, पंजाब में सरकार बनाई, हरियाणा को जीतने का दावा करते हैं, गुजरात में जिन्होंने पांव पसारा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों में पुलिस वैन में दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। और मैं आज की तारीख को लोकतंत्र के लिए कठिन घड़ी ही मानूं, क्योंकि पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल पहुंचा है। मर्यादा की बात करते जो नहीं अघाते थे, आज जेल से कैबिनेट चलाने की सोच रहे हैं। समय समय की बात है। 21 मार्च को जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, तभी सवाल उठा था कि क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। और आज जब वो ईडी की कस्टडी से 15 दिनों की न्यायिक हिरासत मतलब की जेल भेजे गए, तब सवाल पब्लिक का उठ रहा है कि क्या अब तिहाड़ से ही दिल्ली की सरकार चलेगी या फिर केजरीवाल सीएम की कुर्सी किसी और को सौंपेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनकी पत्नी सुनीता राजनीतिक तौर पर बेहद एक्टिव हो गई हैं। सवाल है कि क्या सीएम पद के लिए मिसेस केजरीवाल को बैठाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि आज ईडी ने केजरीवाल के रिमांड नोट में एक बड़ी बात कही। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने पूछताछ में दावा किया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। यानी केजरीवाल के बयान से शराब घोटाले के जांच की आंच उनके सबसे एक्टिव दोनों मंत्रियों के ऊपर भी आ सकती है। माफ कीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल के रिप्लेसमेंट के विकल्पों में इन दोनों का पत्ता पहले ही कट सकता है। सवाल पब्लिक का है कि दिल्ली को लेकर जेल पहुंच गए केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। नवभारत ने ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर केजरीवाल मामले पर एक सर्वे भी किया है। आपको सर्वे का नतीजा दिखाऊंगी और अपने मेहमानों से सवाल पब्लिक का पूछूंगी कि इस पूरे मामले में पब्लिक किधर, मोदी केजरीवाल में किसकी लहर। तिहाड़ से ही सरकार या तैयारी में मिसेस केजरीवाल, यही है आज सवाल पब्लिक का। मैं सर्वे के सवालों को आपको दिखाऊं उसके पहले आप जान लीजिए कि केजरीवाल पर ईडी के रिमांड नोट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का रेफरेंस किस तरह से आया है। ईडी ने दावा किया है और ये मेरे हाथ में दस्तावेज है जिसमें ये रेफरेंस आया है। ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल अपने जवाब से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने दावा किया है कि विजय नायर, जो मीडिया और कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी के और जो केजरीवाल के कैंप ऑफिस में रहते थे, वहीं से काम करते थे, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस जवाब पर ईडी ने काउंटर सवाल किया कि विजय नायर क्यों सीएम कैंप ऑफिस में रहता था। तो केजरीवाल ने क्या कहा, कौन सीएम कैंप ऑफिस में काम करता था, उन्हें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। ईडी ने जब विजय नायर के व्हाट्सएप चैट दिखाए तो केजरीवाल ने कहा कि डिजिटल सबूत ऑथेंटिक नहीं होते। उन्होंने अपने डिजिटल उपकरणों यानी मोबाइल वगैरह के पासवर्ड देने से भी मना कर दिया। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर ईडी ने
केजरीवाल के हवाले से दावा किया है और कोर्ट में केजरीवाल ने ईडी के इस स्टेटमेंट का विरोध नहीं किया, ना केजरीवाल ने ना उनके वकीलों ने। लेकिन इसे लेकर आम आदमी पार्टी की दलील क्या है, आपको सुनवाते हैं। कल जितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन रामलीला मैदान में देश ने देखा, देश के तमाम लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से ये लोग पूरी तरह से बौखला गए। इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम, जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी। अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो, तभी इनका नाम आज आया है। ये नाम तो पहले से ही इनके बयानों में दर्ज था। आपने गौर किया होगा कि आम आदमी पार्टी कल की रामलीला मैदान की रैली में बीजेपी से डरने की बात कह रही थी। कल रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन था? सुनीता केजरीवाल। वो सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठी थी। सुनीता राजनीति में नहीं है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी राजनीतिक सक्रियता देखी जा रही है। 23 के बाद 27 और 29 मार्च को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वही कुर्सी थी, पीछे टंगी वही तस्वीर है, कुर्सी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आज केजरीवाल को जेल भेजे जाने के बाद भी वो मोदी सरकार पर उसी भाषा में हमलावर थी जैसे केजरीवाल हुआ करते थे। सुनिए आज कोर्ट रूम में उनका और केजरीवाल का ये बयान। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? जी, जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? जी, जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम एक कोई मैसेज 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। सवाल पब्लिक का है कि क्या तिहाड़ जेल भेजे गए केजरीवाल को अब मुख्यमंत्री पद फौरन छोड़ देना चाहिए? केजरीवाल के बयान में आतिशी, सौरभ भारद्वाज का नाम आने के बाद सुनीता केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता आसान हो गया। केजरीवाल का कोर्ट से अपने लिए राहत पाने की बजाय मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाना क्या देश स्वीकार कर सकता है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल जाता है सुधांशु त्रिवेदी जी को। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि आतिशी जी कुछ खुलासा करने वाली है कल 10 बजे, और आज जो रिमांड नोट है ईडी ने जो कोर्ट में दायर किया, और बहस के दौरान ईडी के वकीलों ने भी कहा, लेकिन फिर भी केजरीवाल या उनके वकीलों ने कोई भी विरोध नहीं किया कि विजय नायर जो कैंप ऑफिस में काम करते थे, जो अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे, वो दरअसल उनको रिपोर्ट ही नहीं करते थे, वो रिपोर्ट करते थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। क्या ये माना जाए और क्या ये अटकलें गलत होंगी कि कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पीछे करके सुनीता केजरीवाल को शायद राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की? देखिए, पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट हो गई, जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि उनका किसी प्रकार ये इको हो रहा, जरा ठीक करवा दीजिएगा। वो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया है, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो केजरीवाल जी का जवाब तो ये होना चाहिए था कि विजय नायर को मैं नहीं जानता, अथवा कम से कम ये कह सकते थे विजय नायर से मैं कभी नहीं मिला।
अथवा ये कह सकते थे मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती। वो तो और तगड़ी बात बोल दी है, वो तो कहे कि फला फला के माध्यम से बात होती थी। तो एक बात तो बहुत साफ हो गया कि इसमें कई प्रकार के लोग इन्वॉल्व थे। और एक बात और है, वो जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में आतिशी और सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। तो ये भी बात बता दें कि जो सरकार से बाहर है वो सरकार में किस मामले में बात कर रहा है। भाई ये इको बहुत लगातार हो रहा है, इसको ठीक कराइए। जो सरकार से बाहर है वो किस प्रकार से बात कर रहे थे, ये बात बहुत साफ हो गई। और मजे की बात यह है कि ना केजरीवाल जी की तरफ से, जो कल उनकी पत्नी ने पूरी तरीके से तथ्यात्मक की बजाय भावनात्मक प्रयास किया आम आदमी पार्टी ने, और जितने इंडी गठबंधन के लोग थे उन सब ने, उनकी भी बात से बात लगातार और स्पष्ट होती जाती। तीसरी बात आप यह समझिए, कल जो इंडी गठबंधन वालों ने कहा था केजरीवाल जी के समर्थन में, आज यह बात और भी साफ हो गई कि भाई अब तो न्यायालय को भी कोई ना कोई साक्ष्य दिखे ना, तभी उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। अब तीसरा मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी एक रिकॉर्ड तो बना ही चुके हैं कि वो ईडी की हिरासत से, अरे भाई ये इको लगातार हो रहा है, कृपया इसको बंद कराइए, तब मैं इसका जवाब दूंगा, अन्यथा मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि जिस दौर में आतिशी और सौरभ मंत्री ही नहीं थे, उस दौर में विजय नायर उनको रिपोर्ट कर रहे थे। और अगर उनको रिपोर्ट कर रहे थे तो आज के जो साथी हैं अरविंद केजरीवाल के, वो अरविंद केजरीवाल पाक साफ है, लेकिन साथी सारे लिप्त हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का इस तरफ इशारा है? लोगों का एक ही सवाल है और जनता आज ये सवाल पूछ रही है कि मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, आतिशी सौरभ भारद्वाज को भी भेजने की तैयारी अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं ताकि उनका नाम साफ रहे और रास्ता खुल जाए सुनीता केजरीवाल जी का। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो भी बोलते हैं या जो भी बयान देते हैं, ईडी को देते हैं या कोर्ट में देते हैं, वो बीजेपी से पूछ के नहीं देते हैं और ना बीजेपी को उनसे कुछ पूछने का इस बारे में हक है कि भाई उन्होंने इसका नाम क्यों लिया, उन्होंने उसका नाम क्यों नहीं लिया। ये कोई लॉजिक है क्या? अरे जो सच है वो उन्होंने सबके सामने बोला। और जहां तक सवाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज का है, तो जो विजय नायर का स्टेटमेंट है उसके अंदर 1.5 साल पहले लिखा हुआ है कि ही वॉज रिपोर्टिंग टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज। तो इसमें नया रिविलेशन क्या हो गया? इसमें आज कौन सी नई ईडी ने जांच निकाल ली है? अरे पूरा का पूरा केस जिसमें ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना एक पैसे की मनी ट्रेल मिली है, और सिर्फ 2 स्टेटमेंट पर एक शरद चंद्र रेड्डी का, जिससे 60 करोड़ रुपए खा करके बीजेपी ने उसको हेल्थ ग्राउंड पे बेल दे दी और उसको अप्रूवर बना दिया। वो 7 बार बोला कि अरविंद केजरीवाल से मिला ही नहीं, और जब अप्रूवर बन गया तो बोलता है हाँ 1 बार मिलाऊं। ये स्टेटमेंट्स हैं, ये प्रूफ हैं, ये एविडेंसेस हैं क्या? ठीक है, आपकी बात इतनी मैं मान लेता हूं कि कोर्ट ने उनको आज 15 दिन की रिमांड दी है। ठीक है, ये रिमांड का मतलब ये नहीं होता कि वो दोषी साबित हो गए हैं या उनके आरोप सिद्ध हो गए हैं। अरे भाई, उसमें तो केस में आज तक ECIR ही नहीं फाइल हुई। जो FIR होती है ईडी की, वो तक फाइल नहीं हुई है। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं सामने आया, कोई इंक्वायरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर को उठा के अंदर कर दो। ये अनप्रेसिडेंटेड है बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है। ये मोदी जी की तानाशाही है कि जो इस्तेमाल करना है उनको, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को। अभी ईडी का काम कर लिया, अभी सीबीआई को पीछे खड़ा किया हुआ है, इनकम टैक्स को बाहर खड़ा है। अरे भाई, सबको अंदर कर दो ना, पूरी आम आदमी पार्टी को, सारों को, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी अंदर कर दो। मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ रवि श्रीवास्तव जी, सवाल ही यही पूछ रही हूँ कि कम से कम आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तो बचा लेते। अरविंद केजरीवाल जी ने तो उनको भी अंदर धकेल दिया। ये क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आपसे पूछ के थोड़ा ही काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। जो सच है वो बोलते हैं। तो ये मतलब उनकी खुद की समझदारी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, रवि श्रीवास्तव जी ने तो अब एडमिट कर दिया है कि हमसे पूछकर तो नहीं कर रहे, लेकिन केजरीवाल जी ने खुद के मत से आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, जैसे कहते हैं ना, बस के नीचे धकेल दिया। देखिए, रवि श्रीवास्तव जी ने कहा कि इतनी सी तो बात है बस कि
कोर्ट ने 15 दिन की रिमांड दे दी है। मान्यवर, इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोर्ट के सामने कितने साक्ष्य होंगे, कितने तथ्य होंगे, ना मुझे पता ना आपको पता। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं, कोई तथ्य नहीं, फिर भी कोर्ट ने दे दिया, तो सीधे सीधे आप न्यायालय की समझदारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब आपने कहा, ये तो 1.5 साल पहले से पता था कि विजय नायर ने कहा था, मैं इन दोनों को रिपोर्ट करता था। अब क्या नया हो गया? नया ये हुआ है कि आज ये सूचना आई है कि अब केजरीवाल जी ने कहा है, यानी जो कुछ विजय नायर ने कहा था अब केजरीवाल जी के द्वारा वो प्रमाणित हो रहा है। और अभी तक केजरीवाल जी की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं आया है। इसका मतलब जो बात ईडी कह रही थी वो सही होती हुई प्रतीत हो रही है। अब तीसरी बात कहता हूं, अगर इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आता है तो नाविका जी, इससे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी में तो ये समझना मुश्किल है कि इस दारू के घोटाले में किसने पी और किसने है पिलाई। यहां तो लगता सबने एक दूसरे को मिलकर पिलाई है। और ये फ्री की दारू बोतल देने वालों ने, फ्री की राजनीति करने वालों ने जबरदस्त फ्री का माल काटा है अंदर बैठ के, और सबको मिल बांट कर काम किया हुआ है। या फिर दूसरा इसका निष्कर्ष हो सकता है, किसी रामलीला मैदान में 12-13 साल पहले इनके गुरु अन्ना हजारे थे। और मुझे ये जानकारी, और सब लोग ही, चाहे रवि जी बोले या ना बोले, अन्ना हजारे का विचार ये था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट की तरह चलाना है, राजनीति में नहीं आना, ताकि कोई भी सरकार रहे, दबाव रहे। परंतु जिसे हिंदी में कहावत होती है ना, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए, तो गुरु को गुड़ रखते हुए ये आके राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी बन गए। और फिर देखिए कैसा गुरु बदला है। अब कल की रैली में गुरु लालू प्रसाद यादव जी थे। अब हो सकता है लालू प्रसाद यादव जी से भी एक कदम आगे निकल जाए। लालू प्रसाद यादव जी ने कम से कम जेल जाने से पहले कुर्सी छोड़ दी थी। कर दूं आपका बयान में, हो सकता है ये पहले तो ये 48 घंटे जेल में रहने का रिकॉर्ड और सारे इनका है जयललिता जी का, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। हो सकता है पूरा करने के बाद लालू यादव जी के नक्शे कदम पे चलने की संभावना हो सकती है, ताकि वो धीरे धीरे ये देख ले। चूंकि मुझे साफ समझ में आ रहा है, एक लाइन और कह दूं, आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है, रवि जी याद करिए, इसके संविधान में लिखा था कि इनका अध्यक्ष एक ही बार होगा, वो कभी रिपीट नहीं होगा, और मैक्सिमम 2 साल के लिए होगा, और उसको 3 बार बढ़ाया गया 2021 में। आम आदमी पार्टी। रवि श्रीवास्तव जी, आप उत्तेजित हो रहे हैं। तानाशाह तो वो होता है जो चुनाव लड़के ना आया हो। भाई, जिस मशीनरी से केजरीवाल जी ने चुनाव जीते थे, उसी मशीनरी से सारा चेहरा मोदी जी ने चुनाव जीते हैं। अब वो तानाशाह, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अपने मंत्रियों को बचा नहीं सकते बल्कि उन्हें बस के नीचे धकेल रहे हैं, वो तानाशाह नहीं है, वो लोकतांत्रिक हैं। लेकिन मैं सर्वे के कुछ सवाल और उनके जवाब आपको दिखाना चाहती हूं। हमने टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी रिसर्च ने मिलकर एक सर्वे किया कि ये अरविंद केजरीवाल वाले पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ, कैसे हुआ और लोग क्या समझते हैं। इसमें हमारा सैंपल साइज है 21,273 लोगों से हमने रिस्पांस लिए हैं। रिस्पांस टेलीफोन के जरिए लिए गए हैं और ये सर्वे 22 राज्यों और दिल्ली में किया गया है। पहला सवाल जो हमने पूछा, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो गए हैं या नहीं? तो जनता क्या कह रही है? हां कह रहे हैं 38% लोग, नहीं कह रहे हैं 26% लोग। यानी कि 38% लोग समझते हैं कि हां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, 26% लोग मानते हैं कि नहीं है लिप्त, और कह नहीं सकते 36%, क्योंकि ये लोग शायद कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। 36% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। सवाल नंबर 2 जो हमने पूछा, शराब घोटाले के बाद आम आदमी पार्टी ने लोगों का विश्वास क्या खो दिया है? हां, 44% लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है। नहीं कह रहे हैं 29% लोग, और कह नहीं सकते 27% लोग। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जनता जिन्होंने चुना था, वहां 44% जनता कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने हमारा विश्वास तो खो दिया है। आप अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन पब्लिक का विश्वास आपके साथ नहीं है। सवाल नंबर 3, गिरफ्तार होने से पहले केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं? हां कहा 49% लोगों ने कहा हां, नहीं कहा 32% लोगों ने, कह नहीं सकते 19%।
तो कम से कम मेजॉरिटी लोग, लगभग 49% लोग कहते हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये इन्हें शोभा नहीं देता कि मुख्यमंत्री भी रहें और तिहाड़ जेल में भी रहें। ये सवाल मैं सबसे पहले लेकर जाऊंगी सबा नकवी जी के पास। सबा नकवी, आज का जो घटनाक्रम है आतिशी सौरभ भारद्वाज के मामले में, और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल जी आगे आई हैं, मैं पूछना चाहती हूं, क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज को निपटाने की कार्रवाई हो रही है ताकि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाए? नविका जी, सबसे पहले नमस्कार आपका और सबका। सबसे पहले तो ये पार्टी पूरा, जिस तरह से भाजपा अब नरेंद्र मोदी के आर पार चलती है, ये पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बनी हुई है। तो ये नहीं है कि वो उनको निपटाना पड़ेगा, ये लोग सब राजनीति में हैं अरविंद केजरीवाल की वजह से। तो ये वजह नहीं है, उन्होंने जरूर अपनी पत्नी को इसलिए आगे किया है कि सिंपैथी बनती है। जिस तरह हेमंत सोरेन की पत्नी भी दिखी कि वो, और क्योंकि पूरा आर्ग्यूमेंट जो उनका है वो पूरा जेल, देखिए जेल का ये स्वॉर्ड तो कई महीनों से चल रहा था कि वो जेल जाने वाले हैं। हालांकि कोई चार्जशीट नहीं है और कोई सिर्फ अप्रूवर बना के उनको जेल भेजा जा रहा है। तो इस पे दुनिया भर से सवाल आ रहे हैं और मैं लोकतंत्र का सवाल करूंगी कि इतनी मजबूत पार्टी भाजपा, उसको चाहे कोर्ट से हो या ना हो, लेकिन भाजपा को अब ये जरूरी है कि लोग कहने लगे कुछ ज्यादा हो रहा है। ये हो रहा है, दिल्ली में भी लोग कह रहे हैं कुछ ज्यादा हो रहा है, भाजपा के वोटर भी कह रहे हैं कुछ की ज्यादा हो गया कि आप विपक्षी पार्टियों के साथ ये कर रहे हैं। अगर वो कॉन्विक्ट नहीं है, लालू प्रसाद यादव कॉन्विक्ट थे। अरविंद केजरीवाल को ऐसे कानून में पकड़ा गया है जिसमें जो बहुत लोग कमेंट कर चुके हैं, एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि आपको स्टेट को आपका गिल्ट प्रूव नहीं करना पड़ता है। स्टेट बट इशारा कर सकता है और फिर आपको अपना इनोसेंस प्रूव करना है। तो हम सब त्रिवेदी जी, बहुत अहम सवाल उठाया सबा नकवी जी ने, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात, सबा जी की बात में संशोधन कर दूं, इनमें से कोई अरविंद केजरीवाल जी की वजह से राजनीति में नहीं है, सबके सब अन्ना हजारे की वजह से राजनीति में है। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ था तो अरविंद केजरीवाल से कहीं बड़ा नाम उस समय प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास हुआ करते थे। यहां तक कि केजरीवाल जी को तो कोई ढंग से जानता नहीं था। इनसे बड़ा नाम तो मैं कहूंगा आशुतोष जो पत्रकार थे, मैं कहूंगा इनसे बड़ा नाम सबा नकवी थी उस समय। इसलिए ये कहिए कि सबको धता बताकर, अपने गुरु को धता बताकर केजरीवाल जी राजनीति में आने में सफल हो गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि ये रूल ऐसा है, तो पहली बात, अगर रूल ऐसा है और आपको लगता है कि कोर्ट इस बात का संज्ञान नहीं ले रहा है, अभी सरकार का नियम था ना इलेक्टोरल बॉन्ड में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रहेगा, पर कोर्ट ने तो नहीं माना। कोर्ट ने कई मौकों पर ऐसा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, IMDT एक्ट था जिसमें कि कोई विदेशी घुसपैठिया है तो यदि कोई कहेगा कि विदेशी घुसपैठिया है तो उसका काम है साबित करना, वो साबित करे कि ये घुसपैठिया, काम सबूत देना नहीं है। कोर्ट ने उसे क्वेश्चन किया। और सबा जी, अगर इस आधार पर कहें तो इस देश में आधा दर्जन कानून ऐसे हैं जहां पर एक्यूज को अपनी इनोसेंस साबित करनी होती है। ये बताइए, SC/ST एक्ट में है कि नहीं, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एक्ट में है कि नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस में है कि नहीं, डावरी एक्ट में है कि नहीं, रेप एक्यूज में है कि नहीं, बताइए। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, तो विशेषज्ञ क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? और अगर जहां तक इसकी बात है तो संजय राउत को जमानत मिली है, कार्ति चिदंबरम को जमानत मिली है, और आज ही अगर कोर्ट में पुनः कह रहा हूं 15 दिन का दिया है, तो ऐसा नहीं कि केवल अप्रूवर के बोलने से। अब खुद केजरीवाल जी का बयान आया ना कि वो मिले हैं उस अप्रूवर से और वो इनको रिपोर्ट कर रहा था, तो खंडन की बजाय मंडन हो रहा है। यानी बजाय उस बात को डिस्कार्ड करने के, उस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और बहुत से कोरबोरेटिव एविडेंसेस होते हैं, जैसे आपके मोबाइल वहां पे अवेलेबल था कि नहीं जिस डेट में कहा जा रहा है, इन लोगों ने पॉलिसी विड्रॉ की है, उसके बाद ईमेल से भेजा था उसको पॉलिसी लाभार्थी को कि इसमें सजेस्ट करिए क्या क्या आपको करेक्शन चाहिए, और वो करेक्शन भी ईमेल से आए। और इसके बावजूद बगैर कैबिनेट का अप्रूवल हुए
वो कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया विदाउट अप्रूवल, और ये सारा का सारा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। मुझे लगता है न्यायालय के पास इससे ज्यादा जानकारी होगी, इसलिए ये कहना बहुत ही हास्यास्पद लगता है। और मैं पुनः कहूंगा, आधा दर्जन कानून ऐसे हैं, तो उन कानूनों के बारे में क्या कहना है? मैं कहूंगी, मैं जवाब देना चाहूंगी आपको सिद्धांशु जी। सबसे पहले सिद्धांशु जी, जब SC/ST एक्ट या डाउरी एक्ट की बात होती है तो ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हम समाज के बहुत कमजोर लोगों से SC/ST एक्ट को लेकर जो दबे कुचले हिस्टोरिकली, उन लोगों का बयान तो कोई पुलिस स्टेशन में हिम्मत नहीं होती थी लोगों को बयान दे। आप भी जानते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, हमारा भी ताल्लुक है हिंदी बेल्ट से, हमारे भी गांव हम देख चुके हैं बचपन में क्या होता था, तो उसका हम इससे नहीं। लेकिन ये जो PMLA, ये कांग्रेस ने ही मजबूत बनाया। ये भी है, कांग्रेस ने आधी चीजें जो कुल्हाड़ी ऑपोजिशन के पैर पर लड़ रही है, वो कांग्रेस ने ही ऐसे कानून बनाए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आज के दौर में सब कह चुके, सारा डेटा दिखा चुका है, ये मेरी राय की बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारा लोकतंत्र को दुनिया भर इज्जत से देखें, और आपकी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, इसकी कोई की इस तरह का एप्लीकेशन। जब दूसरी तरफ आप मानिए नविका जी, जो मैं मानती हूँ, आपने अभी बहुत शानदार एक इंटरव्यू किया, आपने हम निर्मला जी से पूछा कि कोई भी आपकी पार्टी में वेलकम है, उन करप्ट के खिलाफ क्यों नहीं कोई इंक्वायरी हो रही है? मैं पूछ रही हूँ, मैं आपके इंटरव्यू से को थोड़ा आगे ले जाकर, अगर एक मोहल्ले में, सोचिए कि 2 मोहल्ले हों, एक मोहल्ले में पुलिस जाए सबके खिलाफ केस कर दे, दूसरे मोहल्ले में चाहे कुछ भी हो, कुछ ना हो, ये है आज स्थिति। और मैं मानती हूँ भाजपा, पर आपने सही कहा सबा नकवी जी, आपने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी कांग्रेस ने बनाई थी और कांग्रेस ने ही कुल्हाड़ी मारी है ऑपोजिशन पर, विपक्ष पर, लेकिन तब तो किसी ने चू नहीं की थी, सबको हाय तौबा आज मची है। और आज क्या कहा है कोर्ट में ईडी ने, मैं बताना चाहती हूं। सुधांशु जी आपके पास आऊंगी, लेकिन तहसीन पूनावाला से पूछना चाहती हूं। तहसीन पूनावाला जी, अरेस्टी वो शोन एविडेंस ऑफ हवाला ट्रांसफर, मतलब अरविंद केजरीवाल जी को हवाला ट्रांसफर के 45 करोड़ का पूरा लेखा जोखा दिया गया था, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड से और लोकेशन से और इनकम टैक्स के डेटा से पूरा प्रूव करके दिखाया गया था कि यहां से मैसेज गया, वहां से, और ये तमाम चीजें बताई गई हैं डिटेल में। चरणप्रीत सिंह जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन मैनेजर था, उसके पास पैसे कैसे पहुंचे, 45 करोड़ में से तकरीबन 2.25 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के अकाउंट में भी। तो ये कोई हवा में बात नहीं हो रही। और जिस तरह से अभी सबा जी ने कहा, ये सिर्फ अप्रूवर के तौर पर बात नहीं हो रही, यहां पर हर चीज का एविडेंस भी दिखाया जा रहा है। हाँ, पूरे तौर पर कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, पर ये जो डिटेल्स हैं ये मनगढ़ंत तो नहीं हो सकते, ये स्पेसिफिक्स हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं आपसे एक और भी सवाल पूछना चाहती हूं। इसलिए पूछना चाहती हूं क्योंकि मैंने अपने रिपोर्टिंग करियर में शीला दीक्षित जी को बहुत नजदीक से देखा था। शीला दीक्षित जी की कल एनिवर्सरी थी, और उस दिन जिस अरविंद केजरीवाल ने इतना कुछ शीला दीक्षित के बारे में कहा, कांग्रेस पार्टी उस अरविंद केजरीवाल के बचाव में खड़ी थी शीला जी की पुण्यतिथि वाले दिन। मैं पूछना चाहती हूं, 3 ऐसे आपके लीडर थे, अजय माकन, पवन खेड़ा और शायद संदीप दीक्षित, जो कल रामलीला मैदान नहीं गए। आप संदीप थे, दिखाना क्या चाह रहे हैं दुनिया को? संदीप था वहां पर। बट देखिए, मैं शीला जी की बात पर आऊंगा, उसके पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। नाविका जी, आपको याद है कि मुझे अक्सर ये मौका मिलता है आपकी शो में शिरकत करने का, और आपको याद है कि जब कार्ति चिदम्बरम पर एविडेंसेस आए थे, सॉरी DK शिव कुमार पे ये एविडेंसेस आए थे, 100% एविडेंसेस, ये एविडेंस आप ही ने ब्रेक किया था। कहा था कुछ तो होगा इसमें, क्या होगा? आज क्वॉश हो गया केस DK शिव कुमार के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी ने, कार्ति चिदम्बरम और संजय राउत को भी बेल मिला, लेकिन 1-1 साल उनको जेल के अंदर रहना पड़ा। करीबन 14,000 ED के केसेस चल रहे, मुश्किल से 14 केसेस में बेल मिले हुए हैं। ये बिल्कुल सही, DK शिव कुमार का केस क्वॉश हो गया, एविडेंस प्लांटेड होते। अरे ये छोड़िए ED,
आपको याद है नाविका जी, गौतम नवलखा का केस माननीय प्रधानमंत्री की हत्या करने का उनपे आरोप था। हम सबने उसका खंडन किया, कहा ईमेल है, ईमेल का ट्रेल है, उस ईमेल में लिखा हुआ स्पष्ट तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की हत्या करना है। एनआईए ने ना सिर्फ उस केस को ड्रॉप किया है, वो ईमेल फेक था। आप इस एविडेंस की बात करते हो, ये एविडेंस कोई स्टैंड नहीं होगा। आज से 1.25 साल बाद मनीष सिसोदिया बाहर आएगी जेल पे, लेकिन द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। अगर ये हवाला का इनके पास एविडेंस है जो आप बता रहे नाविका जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो फिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुई? 15 दिन के अंदर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है ना, चार्जशीट फाइल होने वाली थी, आज 1.25 साल हो गए, चार्जशीट क्यों फाइल नहीं? क्यों ईडी कोर्ट के अंदर कहती है हवाला के ऑपरेशन चल रहे, हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है? अरे भैया, हवाला चल रहा है तो नोटबंदी का क्या हुआ? मैं 2 चीज और कहते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बार बार माननीय सुधांशु जी और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे कई कानून है जिसमें आप पहले दोषी पाए जाते हैं, अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता है। लेकिन ईडी के कानून बने थे एक टेररिज्म और ड्रग फंडिंग के लिए। क्या अरविंद केजरीवाल, ये ऑब्जेक्टिव था, क्या अरविंद केजरीवाल एक टेररिस्ट ड्रग फंडर है? क्या हेमंत जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो ड्रग फंडिंग करते हैं? 2 सिटिंग मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, आपके पास मनी ट्रेल है। क्या ईडी का ये दुरुपयोग नहीं हो रहा है? 0.5% ईडी का कन्विक्शन है, ईडी झूठ कहता है 95%। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। जो इन्होंने बात कही, मैं तहसीन जी की बात से बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये जो ईडी का नियम बना, पहले जो सभा जी ने बात कही, ये पीएमएलए का कानून कांग्रेस लाई। उसका उद्देश्य यह था कि देश के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों में पैसे का ट्रांजैक्शन होने लगा था। मैं तहसीन भाई से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, हवाला के जिन लोगों के थ्रू यह पैसा जाता है, आप क्या गारंटी से कह सकते हैं उस हवाला का पैसा किसी आपराधिक व्यक्ति के पास नहीं जाता है? ये आतंकवादी अपना पैसा कहां से ले जाते हैं? चैनल तो वही रहता है ना। तो जो आपने इतनी मासूमियत से कह दिया, हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर अगर वो चैनल यूज हुआ है तो फिर उस चैनल की पूरी जांच और पड़ताल होगी, उसमें बहुत सारी चीजें उभर के सामने आती हैं। और आपने कहा अगर किसी मामले में ईमेल फेक पाई गई तो वो दूध का दूध पानी का पानी, वो सारी बात साफ। यहां तो केजरीवाल जी, ये सुनने में आ रहा है, क्या सच है, वो लैपटॉप नष्ट कर दिए गए, 1 दर्जन से अधिक सेलफोन्स नष्ट कर दिए गए। क्यों नष्ट किए गए भाई? मनीष सिसोदिया जी के टेलीफोन नष्ट हो गए क्योंकि ईमेल की ट्रेल दिख रही थी। ईमेल फेक है या गलत है? आप युवा भी हैं, वकील भी हैं और टैक्स सेवी भी हैं। यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इस बात को प्रूव कर पाना कि वो जो कॉल डिटेल है वो फेक है या ईमेल फेक है। यही कारण है कि यह समस्या उभर कर सामने आती है। और दूसरा मैं कह रहा हूं भाई, बाकी सारी बातें छोड़िए, आज एक बार ईमानदारी से कह तो दे, आज सवाल नैतिकता का है। आरोप लगते इस्तीफा दूंगा। और दूसरी बात सुनिए, ये वो मुख्यमंत्री थे जिसने कहा था मैं बंगले में नहीं रहूंगा, मैं 2 कमरे के घर से सरकार चलाऊंगा। आज कहते हैं तिहाड़ से सरकार चलाऊंगा। कैसे जाके चिपक गए कुर्सी से। और अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, शीला दीक्षित जी के लिए दिल्ली के सारे ऑटो के पीछे बेईमान लिखकर, कांग्रेस पार्टी के लिए चोर शब्द का प्रयोग करके, याद करिए, चोर और बेईमान शब्द असंसदीय माने जाते थे, कभी राजनीति में खुल के इसका प्रयोग नहीं होता था। सारी संसद चोर है, सारी कांग्रेस चोर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। और आकर जब आप उसी केजरीवाल का आके समर्थन करते हैं तो मुझे वही लाइन याद आती है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। नाविका जी, तहसीन पूनावाला जी आ रही हूं, लेकिन सर्वे के अगला सवाल दर्शकों को बताना चाहती हूं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों ने क्या कानून तोड़ा? हां कहते हैं 36% लोग, नहीं कहते हैं 21, कह नहीं सकते 43% लोग। यानी कि लोग अभी अपना मन इस मुद्दे पर बना नहीं पाए हैं। सवाल नंबर 5, क्या केजरीवाल सिर्फ सत्ता का ध्यान रखते हैं, कानून का नहीं? हां कहते हैं 37% लोग, नहीं कहते हैं 22% लोग, कह नहीं सकते 41%। यानी कि अभी भी लोगों के दिमाग में सवाल कई हैं और अभी पूरी तरह से उन्होंने एक पोजीशन नहीं ली है। सवाल नंबर 6, अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 9 समन को नजरअंदाज कर कानून का उल्लंघन किया था क्या? हां कहते हैं 42% लोग, नहीं कहते हैं 24% लोग, कह नहीं सकते 34% लोग, लेकिन 42% लोग मानते हैं कि 9 समन्स को नजरअंदाज करना शायद कानूनी तरीके से सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा, ईडी ने केजरीवाल को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त मौके दिए थे क्या? हां 39% लोग, नहीं 21% लोग, कह नहीं सकते 40% लोग।
और आखिरी सवाल जो हमने पब्लिक से पूछा, केजरीवाल की गिरफ्तारी से पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर क्या कम होगा? हाँ कहते हैं 51% लोग, नहीं कहते हैं 23% लोग, कह नहीं सकते 26% लोग। यानी कि कुछ मुद्दों पर जनता अभी अपना मन बना रही है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जहां जनता मानती है कि लोगों का विश्वास खोया है अरविंद केजरीवाल ने और ईडी ने उन्हें पर्याप्त मौके दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं उल्लंघन किया देश के कानून का। आप क्या कहेंगे? नविका जी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर बात करते हुए हम लोग थोड़ा सा कानून, नियम, कितने प्रमाण, एविडेंस पेश किए गए, इस सब की बात कर रहे हैं। और बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये उस व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं जिसके पास जीवन में कभी कोई प्रमाण नहीं रहा और उसने देश के राष्ट्रपति से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पूरी संसद को और जाने किसको किसको भ्रष्ट, बेईमान सब बता दिया। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने कहा था कि देश में हम आए हैं, राजनीति बदलने के लिए आए हैं। पहले तो ये कहा था कि हम राजनीति में ही नहीं आएंगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं कहा था नविका जी, वो अपने साथ अपने साथियों के लिए भी कहा था कि हमारी जो टीम है, टीम अन्ना, उसमें से कोई राजनीति में नहीं आएगा। हम उस व्यक्ति की आज चर्चा कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने कहा था कि न कोई घर लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे, लेना भी होगा तो 3 बेडरूम बहुत लेंगे। टाइम्स नाउ का ही वो एक्सपोज आपने दिखाया था, बारंबार दिखाया था। उसका खामियाजा क्या हुआ कि एक टाइम्स नाउ की ही रिपोर्टर को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने कहा था चंदे का पूरा डिटेल हमारी वेबसाइट पर होगा। एनआरआईज ने फंडिंग बंद कर दी थी। जिस व्यक्ति ने नीली वैगनआर दी थी, आज तक वो अफसोस करता है। हम उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो व्यक्ति परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और आज उस व्यक्ति के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सुनीता केजरीवाल मंच पर आती हैं और शहीद बताती हैं कि पिछले जन्म में शहीद थे, आंख बंद करो तो अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। पता नहीं हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब इसकी तुलना हम किसी भी और मसले से करते हैं। दुनिया में भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। अरविंद केजरीवाल उस एजेंडे पर चल रहे हैं कि दुनिया के लोग इसे नरेंद्र मोदी और सरकार भारत के साथ जोड़कर कुछ उस पर प्रतिकूल टिप्पणी करें जिससे भारत की छवि दुनिया में खराब हो। भारत से सवाल और यहाँ जब हम कहते हैं तो ये कतई हम आप न न्यायाधीश हो सकते हैं, न वकील हो सकते हैं, न जांच एजेंसी हो सकते हैं। सबको अपना अपना काम करना है। लेकिन आज की तारीख में जो दिखा कि वो व्यक्ति अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देना चाहता है, और उनकी पार्टी की एक मंत्री प्रवक्ता आतिशी कहती है कि दरअसल आप उनसे उनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी जान जाएंगे। यानी मोबाइल में इलेक्शन स्ट्रेटजी कौन रखता है ये आज तक तो किसी ने नहीं देखा होगा। अरे क्यों दे भाई, आप उसमें प्लांट करिए ना मैसेजेस, आप तो प्लांट करेंगे जैसे आपने भीमा कोरेगांव केस में किए। आप तो किसी हद तक गिर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप बेईमानी कर सकते हैं, आप बेल प्लांट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप प्लांट कर सकते हैं, और ये माननीय न्यायालय ने कहा है कि पासवर्ड देना मैंडेटरी नहीं है, फंसा सकती है, पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। आप संभव मुझे नहीं लगता है। मुझे रवि श्रीवास्तव जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बड़ी सभ्य तरीके से अपनी लास्ट में बात रख रहे हैं। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? कौन प्लांट कर रहा है? मनीष सिसोदिया पर भी प्लांट कर सकते थे, इसीलिए तोड़ दिए क्या फोन? मनीष सिसोदिया जी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं आपको समय दूंगी क्योंकि जनता के बहुत से सवाल आ रहे हैं, जनता के बहुत से सवाल आ रहे हैं। चलिए आप जनता के सवालों का ही जवाब दे दीजिए। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेने वाले केजरीवाल खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भाई? ये जनता पूछ रही है। सवाल राजेश साहनी यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सारे नेता केजरीवाल के समर्थन में हैं, लेकिन राघव चड्ढा क्यों छिपते फिर रहे हैं? जवाब दे दीजिए। राघव चड्ढा जी नहीं नजर आ रहे, बताएंगे? अरे भाई, किसी के कोई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, कोई देश से बाहर हो सकता है, उसमें छिपने की क्या बात है? अच्छा। कोई देश से बाहर है, कोई अपना इलाज करवा रहा है, या कोई अपने व्यक्तिगत कारणों से बाहर है, जवाब दिया। तो उम्मीद है आप इस जवाब को फेस वैल्यू पर लेंगे। आप BL ओझा का कानपुर से सवाल है,
विजय नायर पर चर्चा करके अरविंद केजरीवाल ने यह तो मान लिया कि भ्रष्टाचार तो हुआ, लेकिन अगर हुआ तो दोषी वो नहीं है। मेरे मंत्रियों का विजय नायर से क्या संबंध था मुझे नहीं पता। अब रवि श्रीवास्तव जी, ये जनता पूछ रही है, मैंने नहीं पूछा, नाराज मत होइएगा, जनता का सवाल है, पब्लिक पूछ रही, जवाब देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूं, क्योंकि जनता को जो आप दिखा रहे हैं, जनता वही सवाल पूछ रही है। जनता को पता होना चाहिए कि विजय नायर ने 1.5 साल पहले अपने बयान में लिखित में दिया हुआ है कि मैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसमें अरविंद केजरीवाल ने कौन सी नई बात बताई है? वाह वाह, जो सवाल जवाब हुए तो अरविंद केजरीवाल ने जनता जब वोट करे तो जनता आपकी, उनकी जनता के वोटों से सीएम आप, लेकिन जनता जब सवाल पूछे तो गलती मेरी, क्योंकि मैं उन्हें दिखा रही हूँ शीश महल तो कभी बना ही नहीं था, शीश महल तो बना ही नहीं था, हमने गलत दिखा दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी, ना शराब का कोई घोटाला हुआ, ना कभी शीश महल बना, ना मोहल्ला क्लिनिक में कभी कोई प्रॉब्लम थी, ये सब मीडिया ने ही कर दिया, बल्कि टाइम्स नाउ नवभारत ने कर दिया। शीश महल कहाँ है? वो तस्वीरें जो हैं, वो जो मार्बल है, वो जो कर्टन्स हैं, वो तो हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री निवास है, वो तो नहीं, वो बहुत उपयुक्त बातें उठाई। तो मैं रवि श्रीवास्तव जी के संज्ञान में, आपके कहने से वो रवि श्रीवास्तव जी, अब मैं जवाब सुधांशु जी से ले रही हूँ, आपने जवाब दे दिया, आपका फेडर डाउन। सुधांशु जी बोले। रवि जी सुनिए, केजरीवाल जी ने 27 अक्टूबर 2013 को एक ट्वीट किया है, डेट के साथ बोल रहा हूं, और उसमें लिखा है कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है। ये मैं वर्ड बाय वर्ड उस ट्वीट को कोट कर रहा हूं, और मेरा तो कलेजा कांप उठता है कि कैसे कोई उस मकान में रह सकता है जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है। अब बताइए, इसमें जानते हैं जो शीश महल था, 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं मान्यवर, 1 करोड़ के पर्दे, 15-15 लाख के टॉयलेट सीट्स लगी हैं, और बहुत सारी नोट शीट पर मिसेस सीएम के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। कलेजा कांप उठता था, सोचिए कितना बड़ा धोखा दिया गया शीला दीक्षित जी का नाम लेके, और कितनी बेइज्जती की बात है कि कांग्रेस आज उनका समर्थन लेके खड़ी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं रवि जी, आप हंसे चाहे जो, केजरीवाल जी हवाई चप्पल पहन के गए थे शपथ लेने, और 10 रुपए का कलम लगा के। ये वास्तविकता है या नाटकीयता है? वो एक आईआरएस ऑफिसर तो रहे, एक आईआरएस ऑफिसर 50 रुपए 100 रुपए का कलम नहीं खरीद सकता, वो अपने लिए सैंडल नहीं खरीद सकता, वो जूता नहीं खरीद सकता। ये नाटकीयता दिखाने का प्रयास किया गया था, और दुख की बात यह कि उसमें शीला दीक्षित जी को मोहरा बनाया गया, और वो कांग्रेस आज अरविंद केजरीवाल के लिए मोहरा बन गई। इसीलिए सवाल बहुत गहरे हैं। सुधांशु जी, बहुत हेवी हार्ट से मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। 045 मॉडल का रेनॉल्ड्स पेन था, उस समय 5 रुपए का था। 10 रुपए आपने थोड़े ज्यादा बता दिए, 5 रुपए का था तब जब उन्होंने डालकर पहली बार शपथ ली थी। हाँ, ये मतलब मैं ईमानदारी से कहूं, ये नाटकीयता नहीं है क्या? बिल्कुल। आईआरएस ऑफिसर, मतलब एक व्यक्ति वो 5 रुपए का कलम रख सकता है बस, लेकिन अच्छा रखता है तो जेब में क्यों रख के चल रहे हैं भाई? सीएम को साइन करना होता तो उसका स्टाफ पूरा चलता, वो पेन दे देता है। तभी ईमानदार। कितने लोगों को आपने देखा है कलम लगा के चलते हुए? वो कलम लगा के चलना था, चप्पल पहन के चलना था। पब्लिक के कुछ और सवाल। अभिषेक कुमार का दरभंगा से सवाल है, सच्चाई ईमानदारी की बात करने वाले केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल गए हैं, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? सुषमा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, अच्छा टीम लीडर अपनी टीम पर दोष नहीं मढ़ता, सारी जिम्मेदारी खुद लेता है, लेकिन आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर क्या उन्होंने अपने मंत्रियों को ही नहीं फंसा दिया? सबा नकवी जी, इस पर तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ध्यान भटका रहे हैं? नाविका जी, मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह से ये इंटरप्रेट किया जा रहा है, मैं मानती हूं कि शुरू से ही वो, अगर विजय नायर में ये सारी, मैं आप ही के यहाँ सुन रही हूँ कि विजय नायर ने अगर शुरू से ही कहा कि आतिशी और सौरभ इन्वॉल्व हैं, आप थोड़ी सी जानकारी करिए जो रूमर्स में चल रहा है कि कौन से पत्रकार, फॉर्मर एंकर पत्रकार
ले गए थे ये लिकर लॉबी को, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं मिल रहा था दिल्ली के। आप थोड़ा, आपको शायद पता भी होगा, लेकिन जो हमने सुना है कि इसमें कौन ले गए थे कि वो मुलाकात करा दे किसी तरह दिल्ली के लोगों से। चलिए वो छोड़िए, इसमें कोई, वो मुख्यमंत्री हैं, आप चाहे जो भी राय हो लोगों की, बहुत बदलाव आया है अरविंद केजरीवाल में, इसमें कोई शक ना होना चाहिए कि ये शख्स ने एक आंदोलन खड़ा किया। और आप सुधांशु इसमें गलत हैं, आप फैक्ट चेक कर लीजिए। वो परिवर्तन चलाते थे, उन्होंने एक आंदोलन की सोच की, वो गए बाबा रामदेव के पास, वो गए अन्ना हजारे के पास, वो थे क्रिएटर ऑफ अन्ना मूवमेंट। फिर उन्होंने पार्टी चलाई। हाँ, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हुए, और वो ही है मैथ लीडर, वो ही है कैंपेनर, वो ही है स्ट्रेटेजिस्ट। तो ये आप पार्टी, और ये फास्ट ग्रोइंग पार्टी है भाई। किसने सुधांशु इज काउंटरिंग यू। सुधांशु जी आपको काउंटर कर रहे हैं। सुधांशु जी, कर रही हूँ अपनी बात, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं ये सभा जी, और नहीं सभा जी, मैंने वही कहा, वो जो परिवर्तन चलाते थे, मैंने जो 5 नाम सभा लिए, जी का एक आखिरी सवाल भी आपसे सुधांशु, एक आखिरी सवाल। आप कहते हैं, आप हमेशा बहुत खूबसूरत सा शायर भी, आप कविता की कोई पंक्तियां सुना देते हैं। मेरा भी आपसे सवाल है कि बिल्कुल आपको हक है, और ये कि ये शानदार घर, ये सब करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे हुआ कि अजीत पवार को, क्योंकि आपने इस तरह की पंक्तियां सुनाई जो मैं नहीं, इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है कि मैं फिर से सुना दूं आपको, और जबान पे इतना वो नहीं है, लेकिन फिर ये कैसे हुआ कि वही शख्स अजीत पवार, जो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल एक इंडिविजुअल के लिए, उसी को आपकी पार्टी ने अटैक कर करके फिर उसी से उसके गले आप मिल गए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। ये बहुत ईमान का सवाल है, तो आप किस मुंह से कह सकते हैं किसी और के? मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। जी जी। सभा जी ने जो बात कही, मैंने पुनः कह रहा हूं कि उस समय किरण बेदी, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, ये सब केजरीवाल से बड़े नाम थे। और जो आपने कहा, तो ये भी चेक कर लीजिए, कोई पत्रकार ही गया था उनको मिलाने, क्योंकि अन्ना हजारे राजनीति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और ऐसी जानकारी है कि केजरीवाल जी ने यह कह के कहा कि नहीं, मैं अन्ना को पूरी तरह वचन देता हूं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। तब अन्ना आके तैयार हुए, और बाद में अन्ना को उन्होंने धोबी पछाड़ दे दिया। ये बात सबको पता, और वो उसमें उन्होंने ट्विस्टिंग समरसॉल्ट्स बहुत किए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर सभा जी, आपने जो सवाल पूछा, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। हमने आरोप लगाए किसी पे, और हम आरोप पे कायम हैं। हमने किसी नेता पे क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाई है। मगर जिन लोगों ने बयान देकर सरकार में कहा था कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो कहते हैं हां हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, बयान तो उन्होंने चेंज किया, और अब भ्रष्टाचार का क्वांटम भी बताते हैं, और छाती ठोक ठोक के कहते हैं हम भ्रष्ट थे, हमारा मंत्री भ्रष्ट था। स्टैंड उन्होंने चेंज किया है। और मैं यहां पे आपसे यह भी कह दूं, यहां पर एक समय यह था, एक समय वो की बात नहीं, एक ही समय में बाहर दिखाने के लिए जेब में, जो नाविका जी ने बताया, रेनॉल्ड था, और अंदर घर में बिग ब्यूटीफुल और बोल्ड हाउस था। ये एक ही समय में बाहर दिखाने के लिए हवाई चप्पल थी, और अंदर 15-15 लाख की टॉयलेट सीट थी, और वो भी किस समय? कोविड के समय इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, जब जनता वो कर रही थी। इसीलिए सवाल जरूर उठाए जाएंगे, और इस स्टोरी करने के बदले में जितनी कीमत हमने चुकाई है, क्योंकि भावना किशोर को उठाकर जिस तरह से जेल में डाला गया, वो मुझे लगता है सबा नकवी, बदलाव तो कई आए हैं। जो लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं वो इस तरह से रिपोर्टर्स को जेल में नहीं डालते हैं। जो तानाशाही के खिलाफ लड़ते हैं वो इस तरह से रिपोर्टर्स को सवाल पूछने के लिए जेल में नहीं डालते हैं। लेकिन पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी से। तहसीन पूनावाला जी, आज शीला दीक्षित जी को भूल चुके हैं और केजरीवाल जी से इतनी मोहब्बत? 30 सेकंड जवाब दीजिए। नहीं नाविका जी, ये बात नहीं। जो केजरीवाल जी ने किया वो गलत किया। सिर्फ शीला दीक्षित ने, कई नेताओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, वो गलत था। पर क्योंकि उनके साथ उस वक्त उन्होंने गलत किया, उसके साथ आज गलत हो, ये भी गलत है। दूसरी एक चीज मैं कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो बार बार बात चल रही है कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। अगर आम आदमी पार्टी बचानी है तो सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनना होगा। चाहे इसका आप कितने 4 दिन और डिबेट करेंगे, पार्टी बच जाएगी, पार्टी बच जाएगी, किसी और को बचाएगी पार्टी, लोकतंत्र का पूरा नजारा आपके सामने। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कीजिए ना 4 दिन डिबेट।
लेकिन अगर पार्टी बचानी है तो ये करना पड़ेगा, वरना बीजेपी समाजवादी जल्दी, वरना बीजेपी इस पार्टी को समाप्त कर देगी। तो इनके पास लगता है प्रस्ताव लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाली है, सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि वो सामने की रो में सोनिया जी के साथ बैठी है, आतिशी तो पीछे बैठी है सेकंड रो। नविका जी, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की चिंता सचमुच कार्यकर्ताओं की बड़ी होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को कहां से लाया। कल जब राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सुनीता केजरीवाल को नेता मान चुके हैं, तो फिर तहसीन भाई की क्या बिसात है? ये तो कहेंगे ही कि सुनीता केजरीवाल को ले आइए, पार्टी बचाइए। 62 विधायक में एक कोई काबिल आदमी नहीं, 62 विधायक हैं, चुन कर आए हैं, प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया है। बिल्कुल समय बिल्कुल समाप्त है। सुनीता केजरीवाल के लिए शायद कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी एक रेजोल्यूशन और उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात करेगी, लेकिन अभी तो केजरीवाल जी को उसके लिए इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक बस देख रही है। रसाकशी, खींचा तानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, जनता के हाथ में क्या? कुछ भी नहीं। ना मुख्यमंत्री जो जेल में है, ना दिल्ली में कोई कामकाज जिसकी बात नहीं होनी चाहिए, बस तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र। आज सवाल पब्लिक का, बस क्या यही है? नमस्कार।